नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज का जो विषय है, इसमें क्या संदेश है, अवश्य सुने एक बार। मित्रों, विश्व क्यों भूलो, विषय में दुख ही दुख है। तू प्रभु से मुख क्यों फेरा, शरण में सुख ही सुख है। मिला है विष जो मधु में, विषय में गुह्य अति दुख है। ये जो संसार में जो विषय भोग हैं, जो मन में बसा हुआ है, मन जिसके लिए आतुर रहता है, वो सुख जो है, जो भौतिक जन्य, जो आत्मिक आधार की शक्ति को लेकर के मन बाहर जाता रहता है, हमारी सुरति को, हमारी चेतना को लेकर विषय भोग में ले जाता है, उसका जो सुख हम अनुभव करते हैं वो क्षणिक है, नश्वर है। और जैसे विष में मधु घोल के कोई पिलाया है और फिर बाद में वो क्या करता है, नुकसान करता है। जहर मिला हुआ है, हमारी आत्मा की शक्ति को ही हमें दुर्बल कर देती है वो शक्ति। वो विष ऐसा विष है जो भीतर से हमारा पूरा खाली कर देता है। इसलिए हम सबको तृष्णा को विवेक के द्वारा 4 महारत्न बतलाए गए। विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति। विवेक से काम ले। और विवेक कैसे होगा, तो बिनु सत्संग विवेक न होई। प्रभु की कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग में ही विवेक, विवेकज ज्ञान, विवेक उत्पन्न होगा। हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी, जो आवरण पड़ा है वो दूर होगा, मन का प्रपंच रुकेगा, मन नियंत्रण में आएगा। धैर्य, किसी भी काम को करते हैं, कहते हैं ना, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। हम बैगन लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, छोटा सा भी वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी, और जो जितना आम का पेड़ लगाएं, कटहल लगाएं, नारियल का, तो उतना धैर्य रखना होता है, इंतजार करना पड़ता है और साथ साथ पुरुषार्थ भी करना होता है। उसको बचाना भी है पशुओं से, उसको घेरते भी हैं, फालतू के घास वगैरह को हम हटाते भी हैं, तब जाके वो फल हमें प्राप्त होता है समय काल से। क्षमा, क्षमा कहते हैं कि बड़े लोगों का, जो महान लोग हैं, जैसे माता पिता कितने महान हैं। बेटा, हम सब कितनी गलतियां करते रहते हैं, माँ सबको एकदम बिल्कुल माफ़ कर देती है। धरती माता, देखिए हम कितना चलते हैं भार और उसी पर सब कुछ करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तभी वो सबको अपने समान बना लेती है, मिट्टी में मिला लेती हैं और उसमें जैसा सब तरह के रस है, जिस तरह के बीज डालते वैसा फल हमें, वैसा पेड़ पौधा है ना, इस तरह के आते हैं, सभी रस है उसमें। तो हम सबको धैर्यवान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए। कहते हैं कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु के समान कोई कृपालु नहीं है। कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। संत श्री तुलसीदास जी महाराज लिखे कि हे हनुमान जी, हमें कैसे कृपा करिए हम पर, जैसे गुरुदेव करते हैं। हम सब काकभूषुंडी जी का प्रसंग सुने ही हैं, नमामि शमीशान पढ़ते भी हैं, याद भी कर रखे हैं। गुरु कितने दयालु हैं, वो शिव जी की भक्ति में लीन थे। गुरु आए, उनका अपमान हो गया, अनादर हो गया, गुरु तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वहीं आकाशवाणी होती है और कितना बड़ा शाप देते हैं। फिर गुरु प्रसन्न करते हैं उनको, बहुत आराधना करते हैं, ये अज्ञानी है, इसको माफ़ किया जाए। तो ऐसे परम दयालु कृपालु जो गुरुदेव हैं, उनके चरण को छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। संसार दुख में है, भटकाव है। प्रभु कहे, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है, हम सबको इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। स्वरवेद में कहा गया कि दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु शरण पिछान। हम सबके भीतर में ही सुख का सागर है, अमृत का सागर है, लेकिन वो गुरु नहीं मिलने के कारण, भेदिक गुरु, गुरु गुरु में भी भेद है।
जो जिस विषय को पढ़ाते हैं वो उस विषय के गुरु हैं। लौकिक हैं, वैदिक हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं, पारमार्थिक गुरु हैं, जिनको सदगुरु कहते हैं। तो सदगुरु की ज्ञान धारा से जब तक हम सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के बताए अनुसार उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक भय और भ्रम नहीं हटने वाले। डाउट एंड कन्फ्यूजन ये हम सबको घेर के रखता है। ये करें कि नहीं करें, वहाँ जाएं कि नहीं जाएं, ये काम करें कि नहीं, कैसा रहेगा, ये सारे क्या है? भ्रम है। भ्रमित कर देता है हमें अंडर एस्टिमेट कर देता है, हम अपनी शक्ति से अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। तो विवेक पूर्ण काम करें, धैर्य से काम ले, और जो बड़ा जितना महान होता है वो उतना क्षमाशील होता है। और शांति, जो शांति का सागर, महासागर है हम सबके भीतर, प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव कर लेंगे। शांति, सुकून। प्रभु क्या कहे कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आज कहीं भी अशांति है, कहीं भी बीमारी फैला है, कहीं भी किसी देश में, विश्व के किसी कोने में युद्ध है, हम सबको उसका असर पड़ता है। इसलिए प्रभु क्या कहे, विश्व के गुरु हैं, विश्व शिक्षक हैं, सब जगह सब अमन चैन से रहे, शांति से रहे। अद्भुत है। और हमारा जो चैनल है नो अबाउट अननोन, हम फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। आपको जहाँ से लगता है हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। प्रभु हम सब पर कृपा करें, हम सब सद्गुरु की शरण में रहें और पूर्ण भाव से हम श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा में लगें। धन, काया, मन और वचन, जिसके पास जो सामर्थ्य शक्ति दिया है, इस भौतिक जगत में जितना हम लेके आए हैं, प्रारब्धवश जो मिला है उसी अनुसार करें। इतने में ही हमारा आत्मिक उत्थान होगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय सद्गुरु।